साथियों सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार और मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल एस की कुछ जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है, कल क्या है जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराया गया है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में क्या है, जो मेन मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 45,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें क्या है केवल 53% बच्चों ने ही क्या है मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम दिया गया है। मे बी बाकी बच्चे क्या है और जगह कहीं उनका सिलेक्शन हो गया होगा या अदर रीजन से एग्ज़ाम छोड़ दिए होंगे। तो अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का जो लेवल था मॉडरेट टू टफ था। और एग्ज़ाम में काफ़ी जो करंट अफेयर है वो भी क्या है सीधी ना पूछ के कुछ क्वेश्चन क्या है बहुत ज़्यादा अंदर से डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। तो अब इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है जनरल, अगर मैं टाइपिंग के लिए बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो टाइपिंग के लिए मान के चलिएगा आप, जिसका 65 प्लस है जनरल कैटेगरी में, वो टाइपिंग के लिए क्या है शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। और बात कर लेते हैं अगर ओबीसी का भी कट ऑफ 65 प्लस ही रहेगा। और हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो एक या दो नंबर आप कम मान लीजिएगा। एससी की बात करें, एससी एसटी की तो बात करें तो मान लीजिएगा एससी कट ऑफ मान लीजिएगा आप 60 मार्क्स, एंड एसटी की बात करें तो आप 55 मार्क्स मान सकते हैं। तो बाकी क्या है, जिन बच्चों के इतने मार्क्स बनने हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी क्या है स्टार्ट कर दें। आगे हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका मैन एग्ज़ाम फॉर्म की। तो जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले क्या है मुख्य सेविका एग्ज़ाम की जो शॉर्ट लिस्ट है पैट 2022 के आधार पर वो आ गई थी, जिसमें क्या है 45,000 बच्चों को लगभग शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो अब क्या है उसके लिए क्या है, उसकी परीक्षा की तिथि भी आपको पता ही है, जारी कर दी गई है। 24 सितंबर परीक्षा की तिथि है। अभी क्या है कुछ बच्चों ने क्या है उसमें जेंडर अपना गलत भर दिया था, क्योंकि ये जो फॉर्म था महिलाओं के लिए ही था, केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था। लेकिन कुछ लोग क्या जेंडर अपना पता नहीं गलत भर दिए या फॉर्म ही गलत भर दिए। तो आयोग ने क्या है उनको अपना जो फॉर्म संशोधित कराने का एक मौका दिया था और उनको आयोग बुलाने के लिए एक तारीख निश्चित की थी 28 आई थिंक। तो उसके बाद क्या है आयोग क्या है अभी क्या है मुख्य परीक्षा के लिए उसका फॉर्म निकालेगा। तो हो सकता है एक या दो दिन में ही क्या है उसके लिए आपको कोई उसके रिगार्डिंग आपको कोई नोटिस यूपी ट्रिपल एस के द्वारा देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं पैट एग्ज़ाम 2023 की। तो आयोग क्या है पैट एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा बहुत जल्दी ही करा लेना चाहता है। मुख्य सीबीआई की जो परीक्षा के बाद जो परीक्षा होनी है वो पैट 2023 का ही एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए क्या है मान के चलिएगा आप अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आप क्या है इसके लिए तैयारी अपनी तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भी जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितने भी परीक्षाओं या पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसकी जो मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो पैट 2023 के आधार पर किया जाएगा। अगर हमारे वहाँ पर नंबर पैट 2023 की परीक्षा में हमारे नंबर अच्छे नहीं होंगे तो क्या है हम पैट क्या है हम किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए क्या है शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। और जब शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे तो हम मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए क्या है पैट 2023 में क्या है सबसे पहले हमको करना क्या है पैट 2023 की मुख्य परीक्षा में पैट 2023 की परीक्षा में हमको क्या है अच्छा स्कोर और अच्छे नंबर लाकर पैट 2023 की परीक्षा पास करनी है। तो आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे की कोई भी अपडेट यूपी ट्रिपल एस की पाने के लिए आप मेरा चैनल क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।